अम्ब्रेला कट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग कैसे की जाती है, आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने 3 मीटर फैब्रिक लिया है। ये कॉटन फैब्रिक है। पहले मैं कटिंग करूँगी, फिर इसकी स्टिचिंग करूँगी। कटिंग करने के पहले मैं मेजरमेंट की जानकारी दे दूँ। कुर्ती की कटिंग मुझे 2 पार्ट में करनी है। चोली की कटिंग करूँगी, फिर नीचे घेर की कटिंग करूँगी। टोटल तैयार कुर्ती की लेंथ रहेगी 49 इंच। इसी में से हमें दोनों पार्ट की कटिंग करनी है। तो पहले मैं घेर के लिए कपड़े को अलग कर दे रही हूँ। ये नीचे पार्ट की कटिंग करने के लिए ये कपड़े मैं निकाल के अलग कर दी हूँ, और इस पार्ट से हमें ऊपर के पार्ट की चोली की कटिंग करनी है। चोली की कटिंग मैं पहले कर ले रही हूँ। इन कपड़ों से हमें चोली की कटिंग करनी है। कपड़े को उल्टे साइड से मैंने बिछा लिया है। इस तरह से उल्टे साइड से मैंने कपड़े को बिछा लिया है। चोली के बैक पार्ट की कटिंग मैं कर ले रही हूँ। इस तरह से कपड़े को पहले ये सीधा करके इसे निकाल देना है। अब इसी में हमें मेजरमेंट लेना है। सबसे पहले मैं लेंथ में मैं मार्किंग कर दे रही हूँ। टोटल लेंथ हमें चोली की 15 इंच लेना है, प्लस सिलाई का मार्जिन अलग से। ये फोल्डेड पार्ट को अपने साइड में रखना है और ओपन साइड को इस साइड रखना है। तो यहाँ मैं मार्किंग कर ली हूँ। लंबाई मेरे मेजरमेंट में 15 इंच हमें लेना है, प्लस लेंथ 15 इंच लेना है, प्लस मार्जिन सिलाई का लेना है। अब शोल्डर लेना है हमें 7.5 इंच शोल्डर लेना है। तो यहाँ पे मैं 7.5 इंच पे मार्किंग कर दे रही हूँ। यहाँ से हाफ इंच का कंधे पे हाफ इंच का झुकाव दे रही हूँ, और यहाँ से हमें 7.5 इंच आर्म होल लेना है। तो 7.5 इंच पे मैं मार्किंग कर दे रही हूँ। चेस्ट हमें लेना है हाफ में 20 इंच लेना है। हाफ में 20 इंच लेना है। 2 हाफ है, तो 2 हाफ में हमें 10 इंच लेना है। 20 का हाफ 10 हो गया, प्लस सिलाई का मार्जिन हो गया। तो हमने सिलाई में 1.5 इंच का ले रही हूँ मैं। तो 11.5 इंच पे मैं मार्किंग कर रही हूँ। यहाँ पे मैं आर्म होल का गोलाई दे रही हूँ। हिप हमें लेना है 18 इंच, और 2 हाफ में 9 इंच, प्लस सिलाई का मार्जिन। तो यहाँ मैं 10 इंच ले रही हूँ। 1 इंच सिलाई का मार्जिन ले रही हूँ, 10 इंच ले रही हूँ। अब इन दोनों मार्किंग को मिला देना है। नेक की चौड़ाई हमें 3 इंच लेना है, और गहराई 4 इंच लेना है। नेक मैं राउंड में काट रही हूँ। आप चाहो तो कोई भी नेक काट सकते हैं। इस तरह से राउंड नेक में मार्किंग कर दे रही हूँ। अब हमें इसकी कटिंग कर देनी है, ऐसे 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 ऐसे।
इस तरह से मैंने कट करके निकाल दिया है इसे। और बाकी पार्ट से हमें आगे के पार्ट की कटिंग करनी है। इसी पार्ट को इस पे रख के हमें कटिंग करनी है, फ्रंट पार्ट के चोली की कटिंग करनी है। तो इस तरह से मैं टोटल इसी के नाप से कटेगा। फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है मेरी। अब इसमें हमें ये आर्म होल में आगे का गहराई देना है। इसमें नेक की कटिंग हमें करना है। चौड़ाई तो इसमें 3 इंच ही रहेगा, ये नेक की चौड़ाई, और गहराई रहेगा 5.5 इंच पे मैं मार्किंग कर दे रही हूँ। मैं गला गोल दे रही हूँ। इसे कट करके निकाल देना। आगे और बैक और फ्रंट दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है, चोली की कटिंग हो गई है। अब हमें घेर की कटिंग करनी। 15 इंच में चोली काटी हूँ और 15 इंच को छोड़ करके फिर 34 इंच 34 इंच का हमें ये घेर की लंबाई लेनी है। 34 इंच घेर की लंबाई लेनी है प्लस 15 इंच। 34 में 15 को जब ज्वाइन कर लिया तो 49 इंच हो गया। तो हमें 34 इंच लेंथ का कली काटना है। चोली की हिप की टोटल नाप हमने 36 इंच लिया है और घेर में हमें 8 पैनल का बनाना है, तो 8 कली हमें बनाना है। तो 8 कली 36 को 8 से डिवाइड करने से हमें 4.5 4.5 इंच का एक कली लेना है। तो 4.5 इंच की एक कली लेना है और इसमें हमें 8 कली लेना है। 4 इधर से हो गया और 4 इधर से हो गया। तो इसमें हम 4.5 इंच पे मार्जिन कर रहे हैं, ये मार्किंग कर रहे हैं, प्लस ½ इंच सिलाई का। तो 5 इंच पे मैं मार्किंग कर रही हूँ और यहाँ 5 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। यहाँ पे 5 इंच पे देखिए, यहाँ पे इस तरह से 5 इंच पे मैं मार्किंग कर रही हूँ। अब इन दोनों मार्किंग को ऐसे करके इन्हें मिलाना है। इस तरह से ऐसे पकड़ के, जैसे पेटीकोट वगैरह की कैसे कली कटती है उसी तरह से इसको ऐसे करके मार्किंग पे इस तरह से मिलाना है। और यहाँ पे मैं इस तरह से मैं मार्किंग कर दी हूँ। अब इसे हमें कटिंग करना है। इस पार्ट को भी मैं ओपन कर दूंगी, ये फोल्डेड पार्ट है, इसे भी मैं ओपन कर दे रही हूँ। तो हमारे 4 आगे और 4 पीछे 8 पैनल के घेर कट जाएंगे। तो मैं इसे कट करके निकाल दे रही हूँ। इस तरह से 8 पैनल मैंने काट लिया है। 8 कली कट गई है घेर के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसे कैसे बिछाना है, कैसे इसको जॉइंट करना है, ये मैं बता दे रही हूँ। 4 कली आगे 4 कली और पीछे 4 कली जॉइंट करना है। तो देखिए, एक कली ये हुआ, एक कली ये हुआ 2, एक कली ये 3 और एक कली ये 4 कली है। तो इसको तिरछा से तिरछा पार्ट को मिलाते हुए सबको जॉइंट करना है। ये आगे के पार्ट के लिए हुआ और पीछे के पार्ट के लिए 4 कली और 8 पैनल मैंने काटा है और 8 पैनल की कुर्ती हमें बनानी है। तो इसका लेंथ हमें 34 इंच लेना है प्लस सिलाई का मार्जिन लेना है। तो अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट हमें 34 इंच पे मार्किंग करके बाकी कपड़े को निकाल देना है।
देखिए 34 इंच पे प्लस 1 इंच मार्जिन हमें सिलाई का लेना है और हाफ इंच ऊपर लेना है। तो 35 से हाफ इंच ज़्यादा लेना है। तो यहाँ पे हमें मार्किंग कर देनी है। 35 पे हमें मार्किंग करके इसे निकाल देना है। फिर ऊपर की सिलाई के लिए भी मार्जिन लेके इतना हमें निकाल देना है। सारे में 35.5 करके ये निकाल देना है। इसी तरह से टोटल पीछे बैक पार्ट में भी मार्किंग करके निकाल देना है। तो कुर्ती के लिए हमें स्लीव काटना है, तो मैं इसी कपड़े से स्लीव काट रही हूँ। तो इस तरह से दोनों स्लीव है, फोल्डेड पार्ट इधर है और खुला पार्ट इधर है। स्लीव की लंबाई मेरे 10 इंच 9.5 इंच है और इसकी मोहरी रहेगा रेडी करके 5.5 इंच रहेगा और मैं 1 इंच सिलाई का ले रही हूँ, तो 6.5 इंच पे मैं मार्किंग कर दे रही हूँ। यहाँ से 3.5 इंच पे मैं मार्किंग कर रही हूँ। एक मार्किंग मैं 3.5 इंच पे कर रही हूँ। और ये ऐसे मैं स्लीव का शेप दे रही हूँ। ये मेरे फिटिंग की मार्किंग रहेगी। ये फिटिंग की मार्किंग रहेगी और ये कटिंग करने के लिए रहेगा। इस तरह से हमें ऐसे करके इस तरह से कट करके निकाल देना है। स्लीव की कटिंग मेरी हो गई है। अम्ब्रेला कट कुर्ती की टोटल कटिंग हो गई है। पैनल अम्ब्रेला कट की कुर्ती ये बनेगी। 8 पैनल में ये 8 कलियां हैं। ये 2 कली इधर हुआ, 2 कली ये है 4, 2 कली ये हुआ 6 और 2 कली ये हुआ 8। तो टोटल 8 कली हो गया। अब इसकी स्टिचिंग करूँगी। तो इसकी स्टिचिंग करना बिल्कुल आसान है। स्टिचिंग करने में सबसे पहले मैं सारे कलियों को एक दूसरे से जॉइंट कर लूँगी। तिरछे पार्ट को तिरछा से, ये टोटल तिरछे पार्ट को तिरछा से और सीधे को सीधा से मिलाना है। तो पहले मैं 4 कली को जॉइंट कर लूँगी और फिर आगे का 4 कली और फिर पीछे का 4 कली जॉइंट कर लूँगी। तो चलिए मैं स्टिचिंग करके आपको बता देती हूँ। जिस तरह से इसकी कटिंग इजी है उसी तरह से स्टिचिंग भी इसकी बहुत ही इजी है। सबसे पहले मैं चोली पार्ट को स्टिचिंग करूँगी। तो इसके लिए हमें शोल्डर से दोनों पार्ट को एक दूसरे से जॉइंट करना है। तो उल्टे साइड से मैं शोल्डर को इधर एक साइड और एक साइड इधर, दोनों साइड को जॉइंट कर लूँगी। शोल्डर से जॉइंट कर लिया है मैंने। अब हमें आगे के पार्ट में, चोली के आगे के पार्ट में ओपन करना है। तो इसे कट करके मैं अलग कर दे रही हूँ। 2 पार्ट में कर दे रही हूँ आगे के पार्ट को। आगे के पार्ट में हमें काज पट्टी देना है। एक में मेरा प्लेन पट्टी रहेगा और एक में ऐसे बढ़ती पट्टी बोला जाता है। तो इधर वाले में मैं बढ़ती पट्टी दूंगी। इसमें मैं पोटली बटन यूज कर रही हूँ। इस तरह से मैंने पोटली बटन बनाया है और बहुत इजी में ये बन जाता है। मैंने इसका अलग से एक वीडियो बना के दे दी हूँ, जिसको आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक करके देख सकते हैं या फिर आई बटन में क्लिक करके आप देख सकते हैं। पोटली बटन बनाने के बहुत इजी मैंने मेथड दिया है, बहुत जल्दी बन जाता है। तो इसी को मैं इसमें यूज करने जा रही हूँ। तो पहले मैं इसको अटैच करूँगी इस तरह से। सारे बटन्स को ऐसे करके अटैच कर लूँगी। इसमें सिलाई दे देना है, स्टिच दे देना है। ऐसे करके सीधे पार्ट में, ये कुर्ती के चोली के सीधे पार्ट से इसे अटैच करना है। सीधे पार्ट में एक सिलाई स्टिच दे देना है हमें। इस तरह से ऐसे करके यहाँ ऐसे करके ऐसे और ऐसे, इस सारे में एक स्टिच दे देना है। फिर इसके ऊपर से हमें
बटन लगाना है। ये इसके ऊपर से हमें पट्टी लगाना है। तो पहले मैं स्टिच कर लेती हूँ सारे बटन्स को। बहुत इजी है इसको स्टिच करना इसमें, ऐसे करके। अब इसी तरह से दूसरा करना है हमें। इसको थोड़ा सा फैला देने से सिलाई करने में इजी हो जाता है, इजली मशीन चल जाता है। तो अब इसे इस तरह से इसको भी करना है। देखिए इस तरह से मैंने अटैच कर लिया है सारे बटन को। अब इसी पे हमें पट्टी लगाना है, कांच पट्टी लगाना है। तो इसे इस तरह से इसके ऊपर से लगाना है। तो ये बैक साइड से लगाऊंगी मैं। तो इसके सिलाई जो मैंने एक दिया है, ये बटन को लगाने के लिए जो सिलाई दिया है, इसी पे एक सिलाई चला देना है। तो इस तरह से मैं इसी पे चला दूंगी मैं एक सिलाई। इस तरह से लगा दिया है मैंने। अब इसे ऐसे करके, अब इस तरह से करके एक स्टिच हमें ऐसे करके चला देना है। फिर इसे अब इस तरह से एक स्टिच इसमें चला देना है। अब ये लेफ्ट साइड में ये कांच पट्टी लगाना है, जो कि ऐसे करके इस तरह से लग के और फिर ऐसे लगाए जाएंगे। इस तरह से पट्टी मैंने बना लिया है इसमें। और इसे ऐसे करके इसमें मैं एक स्टिच दे दूंगी। इसे ऐसे करके इसमें ऊपर लगेगा। अब मैं इसका गला बनाऊंगी। गले में पट्टी लगाना है। ये गला बन के रेडी हो गया है, पट्टी लग गई है गला में। अब इसके लिए हमें बाजू रेडी करना है, बाजू अटैच करना है। तो अब हमें इसमें स्लीव अटैच करना है। तो स्लीव को रेडी करना है। अटैच करने के लिए स्लीव को रेडी करना है। दोनों स्लीव चोली में अटैच होने के लिए रेडी हो गए हैं। अब हमें इन दोनों को चोली में अटैच करना है। दोनों साइड से, इधर से एक और इधर से एक, दोनों चोली के दोनों साइड में दोनों बाजू को मैं अटैच कर दे रही हूँ। चोली में मैंने स्लीव भी अटैच कर दिया है। इस तरह से स्लीव दोनों साइड में अटैच हो गया है। और साइड से भी मैं इसमें स्टिच लगा दी हूँ। मार्किंग की हुई थी तो दोनों साइड में स्टिच लगा दी हूँ। और चोली बन के रेडी हो गया है। अब इसमें हमें घेर को अटैच करना है। इसी मेजरमेंट का घेर को रेडी करना है और इसमें अटैच करना है। तो इसे मैं हटा लेती हूँ। अब इसका घेर जो है 8 पैनल का मैंने घेर का कटिंग किया है। अब उसको मैं अटैच करने के लिए रेडी करूँगी। यहाँ पे 8 पैनल मैंने काटा है, 2 ये और फिर ये 2 इस तरह से और ये 2। तो इन सारे पैनल्स को, तिरछे पार्ट को तिरछे से अटैच कर करके रेडी करना है। 8 पैनल को एक दूसरे से अटैच करना है। तो ये घेर के लिए सारे पैनल्स को मैंने अटैच कर लिया है। 8 पैनल है। तो 1 2 3 4 इधर और 4 बैक में
8 पैनल है और 8 पैनल को मैंने एक दूसरे से अटैच करके इस तरह से घेर को रेडी कर दिया। अब इसे हमें चोली में अटैच करना है। तो ये चोली है और इसी में हमको घेर को अटैच करना है। तो इसका मेजरमेंट हमें लेना है। ये घेर का मेजरमेंट जो है, इसी मेजरमेंट को चोली के मेजरमेंट का करना है। इस चोली में इसे अटैच करना है। तो जितना इसकी मेजरमेंट है उतना ही इस घेर की मेजरमेंट को करना होगा। अगर छोटा बड़ा होगा तो इसे एडजस्ट करके दोनों मेजरमेंट को एक करना होगा। तो पहले मैं इसका मेजरमेंट कर लेती हूँ। मैंने 18 इंच का चोली लिया है। हिप इसका 18 इंच है और रेडी करके हाफ में 18 है, तो इसे भी हाफ में 18 होना चाहिए। इसकी मेजरमेंट भी हमें 18 इंच रखना है हाफ में और टोटल में 36 इंच। तो हमें जॉइंट करने में सुविधा होगा। अगर बड़ा छोटा रहता है तो फिर इसको सिलाई से दाब के सिलाई को छोटा बड़ा करके एडजस्ट करेंगे। तो मैं मेजरमेंट कर लेती हूँ इसका। 18 इंच इसको रहना चाहिए, इसे भी। एकदम 18 इंच इसका ओके है। एग्जैक्ट इसकी नाप है 18 इंच। तो हमें सीधा इसे बड़ा छोटा नहीं करना होगा और इसी को इसी में चोली में अटैच करना है। घेर को इस तरह से डाल दी मैंने, इस तरह से इसमें डाल दी हूँ और इसमें से इसको ये ऊपर से इसको निकालना है। तो ऐसे करके इसे रेडी कर इस तरह से इसको अटैच करना है बैक पार्ट से। ऐसा अटैच करना है कि एक सिलाई साइड में रहेगा और सेंटर पॉइंट में एक सिलाई रहेगा। इस तरह से मैंने इसमें मार्किंग कर दिया है। तो एक सिलाई सेंटर पार्ट में रहेगा। एक पैनल का सिलाई, एक सिलाई सेंटर पार्ट से मिलेगा और एक यहाँ पे जॉइंट होगा साइड में। इस तरह से मैंने घेर को चोली में अटैच कर दिया है और बहुत ही अच्छा से ये अटैच हो गया है। इसमें हमें एक अपर स्टिच दे देना है ताकि एकदम अच्छे से फिट बैठ जाए, ये घेर चोली में अच्छे से बैठ जाए। इसके लिए एक अपर स्टिच इसमें दे देना है। अब हमें नीचे फोल्ड करना है। 1 इंच इसमें नीचे फोल्ड करने का मैंने रखा है। तो पहले एक फोल्ड मैं करती हूँ ऐसे करके, फिर एक फोल्ड ऐसे करके सिलाई दे देना है। तो अम्ब्रेला कट कुर्ती की सिलाई हो गई है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसकी सिलाई हो गई है और कटिंग स्टिचिंग बहुत ही कम समय में इसकी हुई है। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।